हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में, जो हमें 2023-24 के अंदर पढ़ना है सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो देखिए, यहाँ पर डिटेल में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ और इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर जो चीज आपको सिलेबस के अंदर इंक्लूड की गई है, जिस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, आपको केवल वही टॉपिक पढ़ना है। अगर आप उसके अलावा कुछ पढ़ लेते हैं तो वो एग्जाम रिलेवेंट नहीं होगा, आप उस पर फालतू अपना ये एफर्ट लगाएंगे। तो इससे अच्छा जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद इसी चैनल पर क्लास 11th अकाउंटेंसी का ये पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो देखिए, यहां पर जो है सिलेबस के अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है क्लास 11 2023-24 के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके प्रोजेक्ट के जो है वो 20 मार्क्स होते हैं और थ्योरी के 80 मार्क्स होते हैं। थ्योरी का मतलब जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं उसके। अकाउंटिंग बिल्कुल थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपको न्यूमेरिकल ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, डेटा का कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। ओके, बट यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क के 20 मार्क्स है और थ्योरी के कितने 80, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। 3 आवर का आपका पेपर होगा। ओके, यहाँ पर पार्ट 3 के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्रोजेक्ट जो वर्क है उसके 20 मार्क्स से पहले ही बता दिए गए हैं। ओके, बाकी कितने हो गए दोनों पेपर के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फर्स्ट बुक है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो सेकेंड बुक है। दो बुक है लेकिन पेपर दोनों का एक साथ होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके ये हो गए फर्स्ट बुक के 6 और 5 56, तो 56 मार्क्स आपके फर्स्ट बुक के हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो सेकंड बुक है उसके हैं 24। तो 56 प्लस 24 प्लस 20, तो ये हो गए आपके 100 हो जाएगा टोटल। तो इस तरीके से ये आपके 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, सॉरी, ये 100 मार्क्स। ओके जी। अब आइए, हमको क्या पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट के अंदर और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड के अंदर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट के अंदर आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ना है, वो 12 मार्क्स का है, और अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़नी है, वो है 44 मार्क्स की। ओके, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड है, उसमें पूरा का पूरा जो आपका एफर्ट लगेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पर लगने वाला है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के अंदर क्या क्या चीजें कवर हैं। तो फर्स्ट बुक जो है उसमें दो टॉपिक आपको बताए, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मीनिंग, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। तो ये जो टॉपिक बताए गए हैं ना, इनको अच्छे से करना है, इस चैनल पे मैं आपको करवाऊंगा अभी। ओके जी, फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर कौन कौन सी टर्म्स पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एंटिटी क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है ना, नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटी, एसेट, नॉन करंट एंड करंट एक्सपेंडिचर जो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल, गुड्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, वाउचर, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, जो दो टाइप के होते हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक्स है, मजा आएगा आपको प्रैक्टिकली जब इसको हम एग्जाम्पल के साथ जब कवर करेंगे तब। ओके, फिर आपको और क्या क्या पढ़ना है, फिर आता है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। इसके अंदर आपको अच्छा खासा कुछ नया मिलेगा, एक गैप कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट करना होगा, मनी मेजरमेंट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है आपको, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको करना होगा 3rd नंबर, 4th नंबर अकाउंटिंग पीरियड, 5th नंबर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट जो होता है वो करना होगा 6th नंबर, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट 7, मैचिंग कॉन्सेप्ट 8 नंबर, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट आता है आपका 9 नंबर, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपका हो गया 10 नंबर, कंजर्वेटिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये 11 नंबर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे डिटेल में करने होंगे। तो आपको ये सब कुछ अपनी जो अकाउंटिंग की आप नोटबुक मेंटेन करेंगे उसके फर्स्ट पेपर पे लिख देना है कि भाई आपको पढ़ना, जैसे फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा लिख दीजिए कि इस यूनिट में हमें ये पढ़ना है, थ्योरेटिकल में हमें ये पढ़ना है।
तो आपका डेटा एक वेल मैनेज्ड आपकी नोटबुक हो जाएगी, डेटा हो जाएगा। फिर आप जब उसका रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। सिलेबस पता है क्या है, जैसे आपको कहीं जाना हो तो आप पहले गूगल मैप पे देखते हैं ना कि उसके रास्ते कौन कौन से हैं, कैसे जाना है। तो सिलेबस वैसे ही आपके लिए एक वे है, एक रास्ता है जिससे आपको गुजरना है, तो उसके बारे में आपको पहले से बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। इसलिए मैं सिलेबस पे इतना ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। इसमें मैटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आपको पढ़नी है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आपको पढ़ने हैं, जिसमें कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करने हैं, एएस जिसको बोलते थे और बाद में इनको इंड-एएस बना दिया गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज करने हैं ओनली जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है। ओके जी, फिर आगे बढ़ते हैं और आ जाता है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। जो फर्स्ट बुक है उसमें 2 यूनिट थी, एक इंट्रोडक्शन और एक प्रोसेस। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया, अब है प्रोसेस। ये फर्स्ट बुक की 2 यूनिट है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या करना है, यहां से आपकी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो इसके अंदर आपको वाउचर्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वाउचर्स के क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, बिल कैसे बनाते हैं वो, अकाउंटिंग इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, मीनिंग एंड एनालाइज करना है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो नॉर्मली सिखाए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यहां पर आपकी जो ओरिजिनल बुक्स होगी उसमें आप जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे वो है। फिर स्पेशल पर्पस बुक आती है, स्पेशल पर्पस बुक के अंदर आपके जो परचेज बुक, सेल बुक है ना, कैश बुक, वो सब आ जाता है, जिसमें कैश बुक ये आ गया, सिंपल कैश बुक विथ बैंक कॉलम, पीटी कैश बुक, ये सब स्पेशल पर्पस बुक के अंदर आपके आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये आ गई परचेज बुक हो गई, सेल बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट एंड कार्टेज एक्सपेंसेस फॉर सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन। आपको सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन भी आनी चाहिए और इसके अलावा आपको इसमें इंक्लूड करना है ट्रेड डिस्काउंट को, फ्रेट को और कार्टेज को इन बुक्स के अंदर, स्पेशल पर्पस बुक के अंदर और जनरल एंट्रीज के अंदर। ओके, फिर आपका नेक्स्ट आता है लेजर, लेजर का फॉर्मेट, पोस्टिंग कैसे करते हैं जनरल से लेजर में और सब्सिडरी बुक से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं और उनके बैलेंस कैसे निकालते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। तो यहां तक सारा कवर है, मोस्ट इंपोर्टेंट और एक टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से करा दूंगा। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और ये आपको बनाना आना चाहिए, इसकी नीड क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, तीनों के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन में आपको केवल 2 मेथड करने होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बहुत सारे मेथड है लेकिन वो आपको नहीं करने होते हैं। ओके, इसमें डेप्रिसिएशन में एक चीज एक्सक्लूड कर दी है इन्होंने, चेंज ऑफ मेथड। कई बार क्या होता है एसएलएम मेथड से डब्ल्यूडीवी मेथड पे जो चेंजिंग का मामला होता है उसको एक्सक्लूड किया जा चुका है। ओके, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आपको आगे दे रखे हैं बहुत सारे, ये प्रोविजंस और ये रिजर्व करने हैं आपको, यहाँ पर डिटेल में दे रखा है कि कौन कौन से रिजर्व्स आपको करने हैं, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, है ना, ये सारे आपको करने होते हैं। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व आपको करना होता है। मतलब ये सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए डिटेल में, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है इसमें आता है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको ओनली ट्रायल बैलेंस कौन सा करना है, जो आपके बैलेंस मेथड वाला है ना, ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड प्रिपरेशन, ट्रायल बैलेंस विथ बैलेंस मेथड ओनली, टोटल मेथड वाला आपको नहीं करना है। एरर जो है वो कौन कौन सी करनी है, उसका क्लासिफिकेशन के है, उसमें ओमिशन ऑफ एरर, कमीशन ऑफ एरर, प्रिंसिपल एरर, कंपनसेटिंग एरर, ये सारी करनी है और इन एरर्स का ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी आपको करना है। डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी करना है, और वो कौन कौन सी करनी है, एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एरर विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, बस यही करना है। और इसके अलावा सस्पेंस अकाउंट बनाना आना चाहिए, यानी कि फाइनल अकाउंट की जो एरर है उसका रेक्टिफिकेशन अभी आपको नहीं करना है। ओके, यहां आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। यहां पर आपकी फिर अकाउंटिंग थोड़ी और आगे बढ़ती है और इसमें आपको करने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपको जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, है ना, या फिर पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, लेकिन आपको ओनली सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने हैं। कंपनी के और पार्टनरशिप के आप क्लास 12th के अंदर सीखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट ये करना होता है, और उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड है, वो सारे पॉइंट टू पॉइंट सारा दे रखा है।
यही करना है, इससे अलावा कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको देते हैं फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो सिंगल एंट्री बेस्ड सिस्टम पर होता है वो आपको करना है। इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड आना चाहिए। इसमें आपका जो कन्वर्जन मेथड है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो आपको नहीं करना है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट वर्क है वो तो आपको स्कूल में वैसे ही समझाया जाएगा। तो ये क्लास 11th अकाउंट्स का 2023-24 का सिलेबस है। आपको ये सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करो, चाहे मैं करवाऊं, चाहे आपका स्कूल में टीचर करवाए, कहीं भी आप कर रहे हो, तो उस चैप्टर से रिलेटेड सिलेबस आपके पास में होना चाहिए कि इसमें से मुझे क्या क्या करना है। अगर आप इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अकाउंट्स क्लास 11th के सारे चैप्टर में कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।